तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय के चैप्टर बना रहे थे वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली क्या था कि उसका नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि इसी किसी भी तरह से कैसा हूँ नोट्स बना देने से क्या होता है कि समझ नहीं आता। और फिर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारा मतलब एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड नोट्स भी बना दिया जाए और आपको बहुत कम टाइम है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी मतलब कि एक तरह से कहा नहीं जाता, चीप एंड बेस्ट वाला काम होना चाहिए। मतलब कि कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए और आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। इसलिए उस तरह का नोट्स बनाने में थोड़ा सा हमको टाइम लगा, ठीक है ना। बट कहा जाता है भाई साहब, देरी सही बट दुरुस्त हम लोग आए, ठीक है ना। लेकिन मस्त नोट्स बना हुआ है, बस इसको आप लोग बस अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका काम जो है, काम नहीं भाई साहब, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना है कि इससे 90% जो है प्रत्यय आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 100% नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि आप चीज़ों को प्रत्यय छोटा सा चीज़ दिए। हमको लगता है संस्कृत व्याकरण का सबसे अगर बड़ा कोई पार्ट है तो वो केवल अकेले है प्रत्यय, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रत्यय को देखते हैं, समझते हैं कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह का हो सकता है प्रत्यय। सारी चीज़ों का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली बात भाई साहब ये है कि हमको इसके जितने भी पार्ट है ना, उसका बहुत ही बारीकी से उसका पहचान देखना है, उसका प्रकार देखना है। अगर दो गो चीज़ें देखना है, उसका पहचान क्या है, उसका प्रकार क्या है, यही दो गो चीज़ पढ़ना है और आपके एग्जाम में जाकर के समझ लेना है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी लर्न टॉप क्वेश्चन होगा, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगी कौन सा जो है किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और किस तरह हम जो है एग्जाम में टेक्निकली जो है उस चीज़ को बना पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बस इसको आपको जितना भी बनाए, हम लास्ट में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक जगह क्या किए, सारी चीज़ को एक जगह इकट्ठा कर दिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोग बस एक बार में इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम वो सारा चीज़ बना दिए हुए हैं, बस खाली आपको एक बार पढ़ना है, रटना है, ठीक है ना। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग उमाग नहीं लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय बेसिकली या उपसर्ग अगर बात हम लोग करते हैं तो ये ऐसा शब्दखंड या शब्दांश होता है। इसको हम लोग शब्दखंड या शब्दांश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शब्द का एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है, एक अंश होता है, इसलिए इसको हम लोग शब्दांश कहते हैं। शब्द का अंश है, टुकड़ा है। तो वैसा शब्दखंड या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके उसमें परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बहुत सिंपल बात है। और ऐसा शब्दखंड या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। बात समझे कि नहीं? अब जैसे देखिए, पठ में कत्वा प्रत्यय लग गया तो पठितुआ बन गया, पठ में तुमुन प्रत्यय लगा तो पठितुम बन गया। बात समझे कि नहीं? तो हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कहाँ पे कहीं पे तुआ लगा होगा तो समझ जाइएगा उसमें कतवा पड़ता है। कहीं पे तुम, यहाँ पर पठी तुम यानी तुम लगा होगा तो समझ जाइएगा वहाँ पर तुमुन पड़ता है। ये सारा काम ट्रिक बनाया है, सारी चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और बवाल मचाएंगे। तो भाई साहब, आप भी एक अच्छा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, भाई को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो। इस चीज़ से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि प्रत्यय का प्रकार। देखिए, प्रत्यय ऐसे तो प्रत्यय को हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्योंकि कृत प्रत्यय धातु में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा में लगता है। लेकिन अलग से हमको स्त्री प्रत्यय इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि बहुत सारा मिक्सअप हो जाता है, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम स्त्री प्रत्यय को क्या करते हैं? अलग करके पढ़ते हैं, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए। नहीं तो क्योंकि देखिए, स्त्री प्रत्यय यानी स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाला जो भी शब्द होगा वो भी तो संज्ञा में ही आएगा। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बदले में, मतलब सर्वनाम के अंत में लगता है, मतलब प्रत्यय, उसे हम तद्धित प्रत्यय, और जो प्रत्यय किसी धातु के अंत में लगता है उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है क्या कि स्त्री प्रत्यय किसे कहिएगा? कि वैसा प्रत्यय जो किसी शब्द में लग करके उसका रूप स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग में बदल दे, उसे उस शब्द को स्त्रीलिंग रूप ला दे, ठीक है ना, या स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्त्री प्रत्यय। बात समझ आया ना? अब देखिए, कृदंत प्रत्यय, यहाँ पर कृत प्रत्यय उसी को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है, इसका दोनों नाम है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। अब मान लीजिए परिभाषा तो आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, फिर भी हम आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। कहेगा गीत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वैसा प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग प्रकार को देखते हैं और बवाल मचाएंगे। देखिए, पहला बात क्या कह रहा है कि कत प्रत्यय, यहाँ पर कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय का पहचान देखिए, पहचान शब्द के अंत में जो है भाई साहब क्या लगा रहेगा?
तह लगा रहेगा, ट लगा रहेगा, क व म। अब कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको त पर ध्यान देना है। ज़्यादातर शब्द में आपको 70% शब्द में जो होगा ना भाई साहब, जो भी हम फर्स्ट में लिखे रहेंगे, बात समझे कि नहीं, उसमें वही लगता है। अगर अकेले लिखें इसका मतलब सब में क्या लगता है, अकेले वही वर्ड लगता है। लेकिन बहुत सारा इस तरह का हम लिखे हुए ताकि आपको दिमाग में आए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, त का प्रयोग होता है। और जहाँ त होगा वहाँ समझ जाइएगा ट भी होगा। तो इसलिए ट याद कीजिएगा तो ट भी याद कीजिएगा, त वर्ग ट वर्ग। जहाँ छोटी न याद कीजिएगा वहाँ बड़ी न भी होगा, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए दो को याद करने की मतलब जरूरत नहीं है। अगर न आया या फिर बड़ी न आया तो समझ जाइएगा कि वही प्रत्यय होगा। या फिर कहीं पर ट आया या ट आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वही प्रत्यय है जो आप त वाला याद किए हैं। बात समझ आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कह रहेगा कि शब्द के अंत में त लगा रहेगा, ठीक है ना, तो उसे हम आप समझ जाइएगा कि ये कत प्रत्यय है। अब मान लीजिए ट भी लगा रहेगा, ट विसर्ग लगा रहेगा, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, वो भी कत प्रत्यय होगा, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अब कतवतु प्रत्यय, देखिए कतवतु प्रत्यय में क्या करना है, कतवतु प्रत्यय का पहचान क्या है, तवान या टवान। बोले ना जहाँ त होगा वहाँ ट भी आएगा उसके साथ साथ। तो इसलिए त याद करिएगा तो दिमाग में एक ट बना लीजिए दिमाग में, ठीक है ना। दोनों को रटने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ तवान लगाओ, जैसे देखिए गतवान, हतवान, नष्टवान, बात समझे कि नहीं। तो यानी गम में कतवतु प्रत्यय लगा तो गतवान बन गया। जहाँ पर भी वान तवान लग गया, तवान लग गया, इसका मतलब यही है कि आप समझ जाइए भाई साहब वो कतवतु प्रत्यय है, बात समझे कि नहीं। दूसरा करे क्या, कतवता प्रत्यय, कतवा पढ़ते हैं, कतवा पढ़ते हैं, कतवा पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसमें तवा लगा रहेगा, देखिए तवा, तवा, बस समझ कि नहीं। तवान, कतवतु में तवान, कतवा में एक मिनट भाई, हाँ, कतवा में क्या हो जाएगा, कतवा प्रत्यय में क्या हो जाएगा, तवा लगा रहेगा या टवा लगा रहेगा, ये पहचान वाली बात है। देखिए दा में कतवा लगा देंगे तो ये दातवा बन जाएगा, कृतवा बन जाएगा, भूतवा बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है, तवा प्रत्यय है, यानी सॉरी कतवा प्रत्यय है। दूसरा क्या कर रहा है, लेप प्रत्यय। देखिए लेप प्रत्यय में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जिसके जिसके अंत में य लगा रहेगा, जिसके अंत में य लगा रहेगा, इसका दिमाग मत लगाइए, आपको लास्ट में याद रखिए। जिसके अंत में य लगा रहेगा उसमें लेप प्रत्यय है, बात समझे कि नहीं। लेप प्रत्यय है, लेप, इसमें देखिए लेप प्रत्यय में भी य आ रहा है इसलिए लेप प्रत्यय है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान लगाने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे भू में अगर लेप प्रत्यय लगेगा अभुनय, अब कहिएगा अनुभूय, क्योंकि उसमें उपसर्ग अपने आप अनु लग जाता है। मतलब अनु कहने का मतलब कोई ना कोई उपसर्ग लगेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। लेकिन लास्ट वाला देखना है जिसके य लगा रहेगा उसको मतलब ये ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा बात क्या कह रहा है यहाँ पर, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में क्या लगा रहेगा, तुम या टूम लगा रहेगा। अभी जस्ट बताया तो के जगह पर टू भी याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। तो जैसे गन तुम, हस तुम, हन तुम, बात समझ, तो उसमें तुमुन प्रत्यय लगा रहेगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ आ रहा होगा ये वाला बात, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि कम समय में आपका वीडियो भी बन जाए और आप इसको रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट में हम इसका पीडीएफ क्या करेंगे, हम अपने टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, उसमें लिंक पर डाल देंगे, बात समझ नहीं। अगर भाई साहब आप टेलीग्राम मेरे चैनल अगर आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग नए होंगे तो भाई साहब नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, और जाहिर सी बात है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए भाई साहब, वहाँ पर लिंक दिए होंगे, वहाँ पर जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसमें जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाल देते हैं। आपको आसान हो जाएगा, वहाँ पर से आपको लेकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा बात ये हो गया कि तबियत प्रत्यय। देखिए तबियत प्रत्यय में हम लोग क्या देखेंगे भाई साहब, तबियत प्रत्यय में क्या होगा, तव्य लगा रहेगा या टव्य लगा रहेगा। देखिए पठितव्य, दृष्टव्य, गंतव्य, बात समझ आएगी नहीं है, तो उसमें तबियत प्रत्यय लग जाएगा, बात समझ आएगा। दूसरा का है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में क्या होगा कि न, त, अंति, ती, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस फर्स्ट वाला याद रखना है, न, फर्स्ट वाला याद रखना है न। इसमें भी तव्य याद रखना है तो तव्य हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो न याद रखना है, बात समझे कि नहीं। तो जब न जिसमें न लगा रहेगा उसको सत्री प्रत्यय है, बात समझे कि नहीं। अब दूसरा बात ये कह रहा है कि अन्य, जिसमें अनियर प्रत्यय। देखिए अनियर प्रत्यय में अनिय, अनिय, अनियर प्रत्यय में अनिय, अनिय, ठीक है। देखिए इसके र को हटा देंगे, ठीक है ना। प्रत्यय में र को हम यहाँ से हटा देंगे तो अनिय बच जाएगा, अनिय। तो जहाँ छोटी न होगा वहाँ पर, यहाँ पर देखिए लीजिएगा, यहाँ पर बड़ी न भी यहाँ पर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बात समझिए, न और र ये दोनों को ध्यान में रखना है, निय अनिय, बात समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी निय, 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 अनिय का मतलब होता है कि इस नी के पहले जो होगा ना भाई साहब, वो कोई भी वर्ण जो होगा परिपूर्ण होगा, यानी अ लगा रहेगा उसमें, ठीक है ना। दनीय, ठीक है ना, अनिय, कभी कभी आनीय भी हो जाता है, दनीय। यहाँ पर देखिए दा प्लस अनियर, बात समझे कि नहीं, दानीय। वहाँ पर दर्शनीय, ठीक है ना। तो कुछ नहीं देखना है, लास्ट में निय देखना है, लास्ट में क्या देखना है, निय, निय प्लस आपको ये ट वर्गीय न वाला क्या करना है, ई न देखना है। आई थिंक ये वाला समझ आया होगा। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय कि जिसके लास्ट में आने लगा रहेगा या फिर
ये वाला ट वर्गीय न, बस हई सब दिमाग में मत रखिए, बस इसको आप दिमाग में रखिए, इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है ना। इसको हम देखिए, हमारा काम है लिखना, ताकि क्या हो जाए कि अगर जिस बच्चे को याद करना है भाई तो याद कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको टाइम कम है तो भाई साहब इतना को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जिसमें आन या आन लगा रहेगा तो उसको सानस प्रत्यय होगा। अब सानस प्रत्यय क्या होगा भाई साहब, इसमें देखिए रुच में लगेगा तो रोचमान, कुर्बान, सेवमान, ठीक है ना। तो जहाँ पर आन लग गया, यहाँ पर देखिए आन, आन लग गया, आन लग गया, ठीक है ना। माँ में आ लगा हुआ है तो न, कुरवा, वा में आ लगा हुआ है, यहाँ न हो गया, माँ में आ लगा, यहाँ न हो गया, बस समझे कि नहीं। तो अगर कोई मान लीजिए आन, यहाँ पर आन का है तो आ जो है ये, अब देखिए क्या है, एक प्रकार का स्वर है, तो स्वर अकेले नहीं ना आएगा, वो किसी न किसी व्यंजन में लगा हुआ रहेगा। तो आपको दिमाग लगाना है, माँ में आ लगा हुआ है, नौ यहाँ पर हो गया खुद, ठीक है ना। अब अगला कह रहा है क्या, थोड़ा सा समझिए। अगला कह रहा है क्या, ल्यूट प्रत्यय। अब देखिए ल्यूट प्रत्यय में क्या कर रहा है, ल्यूट प्रत्यय में पहचान क्या होगा भाई साहब, आपका नम लगा रहेगा, ये त वर्गीय न या ट वर्गीय न और म लगा रहेगा, ठीक है ना। तो गण, यहाँ देखो गमनम, दर्शनम, पूजनम, ठीक है ना, ये आप समझ जाइए। दूसरा क्या कर रहा है, कितिन प्रत्यय में, देखिए कितिन प्रत्यय में क्या होता है भाई साहब, ती अंति तीम लगा रहेगा, लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम रूप जगह पर ती लगा रहेगा, ठीक है ना। गति, स्मृति, कृति, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ती यहाँ पर ती, अंति और तीम याद रखिएगा, ये थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर जगह पर ती लगा रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय, कितिन प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रत्यय कह रहा है क्या, यत प्रत्यय। देखिए यत प्रत्यय में कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। यत प्रत्यय का मतलब क्या हो गया, ये केवल स्वर वर्ण में लगेगा, बात समझ नहीं। मतलब स्वर वर्ण कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द में लगेगा उसमें उसमें क्या होगा, पहले स्वर लगा रहेगा, बात समझ नहीं। जैसे देखिए दायत तो दियम, श्रु तो श्रेयम, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यत प्रत्यय और नियत प्रत्यय। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, बात समझिए, यत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किसके लिए यूज होता है, तो स्वर्ण वर्ण के साथ होता है, बात समझिए कि नहीं। और नियत प्रत्यय का यूज हमेशा किसके साथ होता है, तो व्यंजन वर्ण के साथ होता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ है, बस एक बार समझ जाइएगा, उसके बाद आपको याद कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम आपको यम याद रखना है, और इसमें याद रखना है यम और यह दोनों याद रखना है, ठीक है ना। इसमें भी यह याद रखना होता है, ज़्यादातर जगह पर यम लगा रहेगा, लेकिन इसमें है ज़्यादातर व्यंजन वाला में ज़्यादातर जगह पर क्या लगा रहेगा, आपको यह लगा रहेगा, बात समझे कि नहीं। तो पठेयम, वाच्य, प्राच्य, ठीक है ना, इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, हो जाएगा। जहाँ पर यह लगा रहेगा, यम लगा रहेगा, वो नियत प्रत्यय होगा। लेकिन अब आपको दिमाग क्या लगाना है भाई साहब, को वहाँ पर क्या होगा कि जो यूज होगा, बात समझे कि नहीं, यम और यह यूज होगा, बात समझे कि नहीं। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, कोई ना कोई व्यंजन होगा, बात समझे कि नहीं। तो जब व्यंजन होगा तो नियत हो जाएगा, जब स्वर होगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको यत प्रत्यय होगा। अब कैसे पहचानिएगा कि स्वर स्वर, देखिए यहाँ पर यम, यम के पहले क्या है, दे है, तो द में द प्लस ए लगा हुआ है तब ना दे बना हुआ है। यानी कहने का मतलब हई जो द है, दे जो है ये द प्लस ए लगा है, तो पहले क्या है, अंत में क्या आ गया, इसका ए आया, तो ए के बाद ही ना यहाँ पर दम लगा हुआ है, मतलब यम लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्र, तो स्र प्लस अ यहाँ पर लगा हुआ है ना, बात समझे कि नहीं। सौ आधा सौ, फिर आधा र, फिर अ लगा के स्र बना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करे, श्रव्यम है, श्रु, श्रु प्लस यत, बात समझे कि नहीं। यहाँ यत प्रत्यय लग गया तो श्रव्यम, बात समझे कि नहीं। तो इस तरह करके आपको ध्यान रखना, जैसे पीएम, तो यहाँ पर भी आधा प प्लस ए प्लस यम लगा हुआ है, बात समझे कि नहीं। तो बस आपको दिमाग लगाना है कि जहाँ पर भाई साहब अगर पहले यम या यह के पहले अगर कोई स्वर है तो इसका मतलब यत प्रत्यय होगा। यहाँ पे देखिए पठेयम, तो यम लगा, यम के जस्ट पहले आधा ठ है, इसमें कोई स्वरे नहीं है, डायरेक्ट आधा ठ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यंजन के बाद आया हुआ है, तो नियत प्रत्यय है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आधा च आ य लगा हुआ है, यहाँ य लग गया, आ य के पहले आधा च, यानी इसमें कोई व्यंजन स्वर नहीं है, आधा व्यंजन मतलब खुद ये शुद्ध व्यंजन है। यहाँ पर य के पहले आधा च, इसका मतलब ये व्यंजन के बाद आया है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, आपका नियत प्रत्यय होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या करे, तद्धित प्रत्यय में, अब तद्धित प्रत्यय थोड़ा सा समझने वाली बात है, करे कि जिसमें जहाँ पर तरप प्रत्यय होगा, मतलब नहीं वहाँ जहाँ तरह, तरा, तरम, यानी तरह जो है मेल यानी पुल्लिंग के लिए, तरा जो है फुल यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा स्त्रीलिंग के लिए, और जो तरम है वो उभयलिंग के लिए, बात समझे कि नहीं, नपुंसक लिए बेसिकली होता है, यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो जो लघु होगा, तो लघु में अगर तरफ लगाएंगे तो लघु तरह हो जाएगा, बात समझिए। तो जहाँ तरह यूज आएगा, तरह तरह, या तरा तरा तरा, या तरम तरम तरम, मेन याद रखिएगा तरह, ठीक है ना। और तरा भी कभी कभी देता है, तरह और तरा याद रखिएगा। तो जहाँ पर तरह और तरा होगा वो तरफ प्रत्यय हो जाएगा। और तमप में क्या हो जाएगा, तमह, तमह तमा, तमम, तो तमह और
तमा, ये दो याद रखिएगा जिसका लास्ट में लगा रहेगा। जैसे देखो लघुतम, पठुतम, पठुतम, ठीक है ना। इसी में होगा गुरुतमा, पठुतमा, लघुतमा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो यहाँ पर तम प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है, जब में तमा लगा रहेगा इसका मतलब हो गया कि वो शब्द जो है, वो शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जिसमें तमा लग गया इसका मतलब इस, जैसे लघुतमा, तो तमा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और लघुतमम तो ये क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। उसी तरह लघुतर, आई में लघुतरा हो जाता है, लघुतरा, तो ये क्या हो जाता है, फीमेल हो जाता है, यानी स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। अब अगला बात देखिए, यहाँ पर समझिए, तल प्रत्यय, तल प्रत्यय जो होगा वो स्त्री, यानी तल प्रत्यय जो होगा ना, जिसमें लगेगा वो स्त्री का बोध कराएगा, बात समझे कि नहीं, यानी उसको स्त्री स्त्रीलिंग में बदल देगा। जैसे देखिए तल प्रत्यय शब्द में लगकर स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे देखिए जन में तल लगेगा तो जनता बन जाएगा। जिसके लास्ट में ता लगा रहेगा उसमें तल प्रत्यय है। जिसके लास्ट में ता लगा रहता है, मैक्सिमम जो शब्द आएगा आपको समझिएगा वो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। जनता, निपुणता, गुरुता, ठीक है ना। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो तल उपसर्ग है, बात समझे कि नहीं। प्रत्यय बोले, उपसर्ग बार बार कह रहे हैं, ये प्रत्यय होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर क्या करें, तल प्रत्यय देख लिए। अब दा प्रत्यय, दा प्रत्यय के लास्ट में दा लगा रहता है, ठीक है ना। दा लगा रहेगा इसका मतलब समझिए कि भाई साहब वहाँ पर क्या है, आपका दा प्रत्यय है, ठीक है ना। दा में तो कुछ याद ही नहीं करना है। तल में भी ता याद रखना है, तमप में भी तम याद रखना है, तरप में भी तर याद रखना है। उसमें आपको उसी शब्द में छुपा हुआ शब्द है, ठीक है ना। अब देखिए त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय में त्वम लगा रहेगा, त्व से त्वम हो जाएगा और छ से य हो जाएगा। अब देखिए त्व प्रत्यय से त्वम, तो जिसमें लास्ट में त्वम लगा रहेगा इसका मतलब समझ जाइए कि वो क्या है, आपका त्व प्रत्यय है, ठीक है ना। जैसे गुरुत्वम, लघुत्वम। अगला बात क्या करें कि यहाँ पर छ प्रत्यय, तो पहचान में समझिएगा, जिसमें य लगा रहेगा। य का मतलब उसमें देखिए भारतीय, तो ती में बड़ी ई लग गया, तो कोई भी स्वर डायरेक्ट ऐसे नहीं ना रहेगा, वो किसी न किसी व्यंजन के साथ रहेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी ई है तो यानी बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी, और लास्ट में य हो गया, तो य, तो उसमें क्या हो जाएगा, छ प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है कि अन प्रत्यय, तो अन प्रत्यय के लास्ट में अव लगा रहेगा, तो अ कथी में होगा, किसी न किसी व्यंजन में छुपा होगा, तो व्यंजन ड घ न, बात समझ नहीं। तो इसमें अ छुपा हुआ है, लास्ट में वो हो गया, तो अव प्रत्यय जहाँ लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, अन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा करें इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय का मतलब क्या हो गया, वो भी किसी न किसी व्यंजन में छुपा होगा, तो सी, की, ही, तो इस सब में छोटी ई है, तो छोटी इधर ही से ना होता है, तो छोटी या लास्ट में क हो गया, तो ई क, तो ये ठक प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ठक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक मिनट भाई, अरे यार, हाँ। अब थोड़ा सा देखिए, इं प्रत्यय, देखिए इं प्रत्यय मतलब ये च वर्गीय, च वर्ग के लास्ट में जो आता है पांचवा अक्षर वो य है, तो इं प्रत्यय में य लगा रहेगा, ई लगा रहेगा, ई ह, किसी न किसी ई किसमें होगा, किसी न किसी व्यंजन में होगा, तो त्रि, नी, लास्ट में विसर्ग रहेगा, बस समझिए दशरथी। इस तरह रहेगा तो नहीं हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो बड़ी ई हो गया, तो बड़ी नहीं छोटी ई रहेगा, दशरथी, ठीक है ना। तो कौन सा प्रत्यय, इं प्रत्यय लग जाएगा। दूसरा कह रहा है ठक पर, यार ये ढक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय नहीं है, ठक प्रत्यय तो पीछे हम लोग पढ़ लिए। ये ढक प्रत्यय होता है, ढक प्रत्यय में य लगा रहेगा, ये का मतलब एगो एकले रहेगा किसी न किसी व्यंजन में, उसके बाद य रहेगा, तो राधे, अग्नि, वैंते, बात समझ नहीं। तो ये वैंते, ये सब में क्या लगा हुआ है, ढक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, सिंह प्रत्यय, देखिए सिंह प्रत्यय मतलब जिसमें यम लगा रहेगा, सौंदर्यम, बाल्यम, धैर्यम, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ये सिंह प्रत्यय होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कृत प्रत्यय, बात समझे कि नहीं, और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये दोनों समाप्त हो गया। अब स्त्री प्रत्यय को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत ही आसान है स्त्री प्रत्यय, और आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए स्त्री प्रत्यय में क्या करें कि जिसके लास्ट में आ लगा रहेगा, मैक्सिमम समय में देखिएगा जिसके लास्ट में आ लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बस समझ गए, स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें टाप प्रत्यय या डाप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे देखिएगा खूब समझ आपको आएगा, बालक में देखिए टाप प्रत्यय या फिर लगेगा तो बालिका बन जाएगा, अज में टाप प्रत्यय लगेगा तो अजा बन जाएगा, अश्व में टाप प्रत्यय लगेगा तो अश्व बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। अब क्या है बेसिकली, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है, क्या है कि यहाँ पर कहीं कहीं क्या हो जाएगा, डाप टाप दोनों पूछ देता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर टाप आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना, वहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा नहीं होता, लेकिन 70% में ऐसा होगा, ठीक है ना। और विशेष परिस्थिति के अंत में क्या हो जाता है, अक लगा जाता है, बात समझे कि नहीं। जिसके अंत में देखिए थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होता है कि अगर कभी कभी भाई साहब ये विसर्ग जितना भी है ना, जितना भी आप पढ़िएगा उस सब का कोई ना कोई अपवाद होता है, तो अपवाद को हम लोग पढ़ेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि 80% तो इससे कवर हो जाता है, 20%, अगर 10 क्वेश्चन आप बना रहे हैं आप 20 व्यंजन मतलब कि अथी का प्रत्यय का, तो कम से कम 8 गो तो सही होने वाला है आपका, बात समझे कि नहीं। तो आप उसमें से 10 को में से 5 गो 6 गो बनाइएगा, क्योंकि 100 गो क्वेश्चन आएगा, बनाना 50 गो है, तो उनमें से 5 को 6 गो बनाइएगा जिस पर 100% कॉन्फिडेंस हो आपका,
ठीक है ना। अब देखिए, तो जिसके लास्ट में आ लगा रहेगा इसका मतलब कौन समझिएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। क्या आपको कौन सा प्रत्यय, टाप या डाप प्रत्यय, लेकिन मैक्सिमम में टाप प्रत्यय होगा, ठीक है ना। दूसरा समझिएगा, डीप डिस डीन उड़, ठीक है ना, जिसमें ई लगा रहेगा, बड़ी ई लगा रहेगा, बात समझ, जैसे नर्तकी रुद्रानी, यहाँ पर देखिए जैसे नर्तकी रुद्रानी श्रीमती, तो जिसमें लगा रहेगा ई उसमें समझिएगा मतलब भाई साहब ये डीप प्रत्यय है, बात समझे कि नहीं। डीप प्रत्यय या डिस प्रत्यय दुगो होता है, मैक्सिमम में डिस होता है, मैक्सिमम में डिस 60% में डिस होता है, ठीक है ना, डिस प्रत्यय होता है। डीप प्रत्यय जो भाई तो 20% में डीप प्रत्यय होता है, डीप प्रत्यय होता है, बात समझे कि नहीं। और डीन प्रत्यय जो होता है भाई साहब, ये डीन प्रत्यय जो होता है, डीन प्रत्यय जो होता है आपको 10% में, 70% में हो जाएगा आपको डिस प्रत्यय लगभग, ठीक है ना। अब कभी कभी ऊ लगा रहेगा, बात समझ में कि नहीं, जिसके लास्ट में ऊ लगा रहेगा उसमें उड़ प्रत्यय होगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर टोटल का टोटल प्रत्यय क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए एक चीज़, अब ये जो है एक तरह में आपको एक जगह ये पूरा का पूरा दे दिया है, देख रहे हैं, एक जगह दे दिए कि यहाँ पर प्रत्यय का प्रकार और पहचान, पहचान दे दिए, प्रत्यय का प्रकार और पहचान दे दिए, बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। कि यहाँ से अब आपको ज़्यादा दिक्कत इस बात का नहीं होगा आपको कि अब हमको कहाँ से कैसे करना होगा। एक जगह आप एक बार देख लेंगे, नज़र दौड़ा लेंगे, दिन भर में देखिए इसको याद करने का तरीका ये है कि दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। इसका हम क्या कर रहे हैं, फोटो खींच करके आपको डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पे डाल दे रहे हैं, टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से बिल्कुल आप इस चीज़ को लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। आपको क्या प्रॉब्लम है, जरूर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हिंदी संस्कृत में, क्योंकि हम लोगों को 90 नंबर लाना है तो लाना है। अब हम संस्कृत का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संस्कृत में प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, हिंदी का भी नोट्स बना रहे हैं, तब मतलब बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़े रहिए, बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बवाल वीडियो के साथ, बवाल कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।